हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपको बताएंगे सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में ऑपरेटर का फर्स्ट टाइप है हमारा जो है अरिथमेटिक ऑपरेटर। आज हम देखेंगे कि व्हाट इज अरिथमेटिक ऑपरेटर इन सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और इसके सिंबल्स क्या होते हैं, यानी ऑपरेटर कौन कौन से होते हैं हमारे अरिथमेटिक ऑपरेटर, उसके एग्जाम्पल के साथ डिस्कस करेंगे और एक प्रोग्राम बना करके हम देखेंगे कि अरिथमेटिक ऑपरेटर का यूज हम अपने प्रोग्राम में किस लिए करते हैं। तो फर्स्ट हम स्टार्ट करते हैं अरिथमेटिक ऑपरेटर को। अरिथमेटिक ऑपरेटर, सबसे पहले इसकी डिफिनीशन देखते हैं। एन अरिथमेटिक ऑपरेटर इज अ मैथमेटिकल फंक्शन दैट टेक्स टू ऑपरेंड्स एंड परफॉर्म अ कैलकुलेशन ऑन देम। जो हमारा अरिथमेटिक ऑपरेटर होता है ये किसके लिए यूज होता है, किसी भी मैथमेटिकल टास्क को परफॉर्म कराने के लिए हम इसका यूज करते हैं, जिसको हम बोल सकते हैं एक मैथमेटिकल फंक्शंस होते हैं जो हमारे अरिथमेटिक ऑपरेटर्स होते हैं, जो कि क्या करता है, टू ऑपरेंड्स पर वर्क करता है। ऑपरेंड्स क्या होते हैं हमने पहले ही बता दिया है, कोई भी डेटा या फिर कोई भी वेरिएबल, जो भी हमारे वेरिएबल होते हैं, जो भी डेटा होता है वो सारे हमारे क्या होते हैं, ऑपरेंड होते हैं। उसी के टास्क को परफॉर्म कराने के लिए हम किसका यूज करते हैं, ऑपरेटर का यूज करते हैं। तो यहाँ पर जो हमारा अरिथमेटिक ऑपरेटर होता है ये क्या होते हैं, हमारे जितने भी मैथमेटिकल फंक्शन होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, अरिथमेटिक ऑपरेटर बोलते हैं, जो कि टू ऑपरेंड्स पर वर्क करता है। जो हमारा अरिथमेटिक ऑपरेटर होता है, क्योंकि जो हमारा अरिथमेटिक ऑपरेटर होता है इस पर हम कैलकुलेशन करते हैं। कैलकुलेशन करने के लिए जब तक हमारे पास दो नंबर्स नहीं होंगे, यानी कि टू ऑपरेंड नहीं होंगे, तब तक हम उसका टास्क नहीं परफॉर्म कर सकते हैं। तो हमारे जो अरिथमेटिक ऑपरेटर होते हैं ये टू ऑपरेंड्स पर वर्क करते हैं। तो इसको हमें याद रखना होगा कि टू ऑपरेंड्स पर वर्क करता है हमारा अरिथमेटिक ऑपरेटर। अब हम देखते हैं इसके सिंबल्स क्या होते हैं। सिंबल्स, ऑपरेशन, एग्जाम्पल। जो हमारा सिंबल होता है वो प्लस सिंबल होता है, यानी जो हमारा ऑपरेटर होता है वो क्या होता है, प्लस, माइनस, और यहाँ पर मल्टीप्लाई, डिवाइड, और क्या होता है, मॉडुलस, या फिर आप इसको क्या बोल सकते हैं, रिमाइंडर फाइंड आउट करने के लिए मॉडुलस सिंबल का यूज करते हैं, जो हमारा परसेंट का सिंबल होता है। तो सबसे पहले अगर हमें क्या करना है, एडिशन ऑपरेशन को परफॉर्म कराना है, उसके लिए हमें किसका यूज करना होगा, ऐड, यानी कि एडिशन सिंबल का यूज करना होगा, प्लस सिंबल का यूज करना होगा। अगर एग्जांपल देखें तो मान लीजिए आपके पास कोई टू ऑपरेंड्स है, चाहे वो a प्लस बी हो जाए, या फिर a हो, b हो, या फिर क्या हो, x y हो, या फिर कोई अदर्स नंबर हो, क्या हो, p हो, q हो, या फिर कोई भी नंबर अगर आपके पास है, यानी कि उसमें हम क्या करते हैं, सबसे पहले यहाँ पर हमारे टू ऑपरेंड्स है। टू ऑपरेंड्स क्या है, सबसे पहला हमारा x है, फिर उसके बाद y है, और इसमें हमें टास्क क्या परफॉर्म कराना है, यहाँ पर जो टास्क परफॉर्म कराना है वो एडिशन का परफॉर्म कराना है, यानी इसका जो ऑपरेशन परफॉर्म कराना है वो हमारा एडिशन का ऑपरेशन परफॉर्म कराना है, जिसके लिए हम किस ऑपरेटर का यूज करते हैं, अरिथमेटिक ऑपरेटर का यूज करते हैं। और सिंबल हमारा किसका होता है, एडिशन का, यानी प्लस का सिंबल होता है। अगर आपको टू नंबर्स का एडिशन करना है, यानी दो नंबर को जोड़ना है, या फिर थ्री नंबर्स को जोड़ना है, कितने भी नंबर्स को अगर आपको ऐड करना है, तो उसके लिए हम किसका यूज करते हैं, अरिथमेटिक ऑपरेटर में एडिशन ऑपरेटर का यूज करते हैं। एडिशन से रिलेटेड ऑपरेशन अगर आपको किसी भी ऑपरेंड का परफॉर्म कराना है तब हम वहां पर प्लस सिंबल का यूज करते हैं। इसी प्रकार से अगर आपको सब्ट्रैक्शन कराना है तो माइनस सिंबल का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर देखें तो x माइनस वाई, यहाँ पर x एंड y क्या है, हमारे ऑपरेंड्स हैं, और यहाँ पर हम क्या परफॉर्म करा रहे हैं, जो हम ऑपरेशन परफॉर्म करा रहे हैं वो सब्ट्रैक्शन का ऑपरेशन परफॉर्म करा रहे हैं, यानी कि हमें क्या करना है, इन दोनों नंबर्स में से क्या करना है, माइनस करना है। फर्स्ट वाले नंबर्स में से सेकेंड वाले को क्या करना है, माइनस करना है। इसी प्रकार से मल्टीप्लिकेशन करना हो अगर, यानी कि दो नंबर्स का गुणा करना हो, तो हम किस प्रकार से करते हैं, तो इसके लिए दो हमारे पास ऑपरेंड होंगे जिसकी हम मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पर x एंड y है हमारे पास, तो x मल्टीप्लाई y, यानी कि फर्स्ट ऑपरेंड से सेकंड ऑपरेंड में हम मल्टीप्लाई कर देंगे। इसी प्रकार से डिवीजन, अगर आपको क्या करना है, डिवाइड करना है टू ऑपरेंड्स को आपस में, तो उसके लिए हम डिवीजन ऑपरेशन को परफॉर्म कराते हैं। इसी प्रकार से होता है हमारा परसेंट का सिंबल, जिसको हम मॉडुलस ऑपरेशन को परफॉर्म कराने के लिए हम परसेंट सिंबल का यूज करते हैं, इसको हम मॉडुलस बोलते हैं। इसके लिए हमें क्या करना होगा, जो मॉडुलस निकालते हैं, जब भी हम एक नंबर को दूसरे नंबर से डिवाइड करते हैं तो वहां पर जो भी हमारा शेषफल, यानी जो भी रिमाइंडर बचता है वही हमारा क्या होता है, मॉडुलस होता है। यानी कि अगर आपको 12 को 12 से डिवाइड करना है तो ये पूरी तरह से क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, और यहाँ पर जो मॉडुलस निकलेगा वहां पर क्या निकलेगा, 0 निकलेगा, क्योंकि ये पूरी तरह से क्या हो चुका है, एक दूसरे से डिवाइड हो चुका है। तो इस प्रकार से अगर हमें ऐड करना है, सब्ट्रैक्ट करना है,
हम क्या करते हैं, इसका प्रोग्राम करके देखते हैं। सबसे पहले हम एडिशन किस प्रकार से करते हैं, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, मॉडुलस, एक एक करके हम समझते हैं। इसके लिए सबसे पहले हमें अपनी हेडर फाइल को डिक्लेयर करना होगा, हैज इंक्लूड, उसके बाद हमें क्या लिखना होगा, आई स्ट्रीम हेडर फाइल को, उसके बाद यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी। अब क्या करना होगा, हमने यहाँ पर कमांड लाइब्रेरी फंक्शन को लिख लिया है। अब इसके बाद हमें मेन फंक्शन को इंट मेन लिखा हमने यहाँ पर। उसके बाद टू ऑपरेंड की आवश्यकता पड़ती है हमें किसी भी अरिथमेटिक ऑपरेटर के टास्क को परफॉर्म कराने के लिए। तो टू ऑपरेटर यानी कोई हमें टू वेरिएबल या तो बनाना होगा या फिर डेटा बनाना होगा। डेटा अगर मान लो आप नंबर 1 नंबर 2 लेते हैं तो ये हमारे क्या हो जाएंगे, डेटा हो जाएंगे, यानी कि एक प्रकार से हम वहाँ पर पूरा नेम ले रहे हैं। अगर आप कोई वेरिएबल ले रहे हैं, चाहे आप ए ले रहे हो, बी ले रहे हो, कोई भी वेरिएबल नेम ले रहे हो तो हमारे क्या हो जाएंगे, वेरिएबल हो जाएंगे। सिंपल सा हमें क्या करना है, सबसे पहले हम इंटीजर नंबर लेंगे क्योंकि हमें नंबर्स का क्या करना है, एडिशन करना है। तो इसके लिए हम इंटीजर सबसे पहला नंबर हम यहाँ पर ए लेते हैं और ए के इक्वल वैल्यू हम यहाँ पर क्या देते हैं, 10 दे देते हैं। सेकेंड, टू ऑपरेंड पर वर्क करेगा तो हमें एक बी भी चाहिए होगा। उसके बाद इसके इक्वल हमने वैल्यू यहाँ पर क्या ले लिया, 20 ले लिया। इसके बाद फिर से कॉमा लगाया, यहाँ पे हम एक ही लाइन में सारी चीजें डिक्लेयर करना चाहते हैं, सारे वेरिएबल को। उसके बाद इन दोनों को हमें एडिशन कराना है। तो यहाँ पर हम एक जो वेरिएबल बना लेते हैं एडिशन या फिर ऐड नेम का हम बना लेते हैं। यहाँ पर एक वेरिएबल या फिर हम पूरा नेम इसका लिख लेते हैं। एडिशन जो भी होकर के आएगा वो इसमें स्टोर होगा। और उसके बाद हमें क्या करना है, सब्ट्रैक्शन करना है। एक सब्ट्रैक्शन नेम का हम वेरिएबल बना लेते हैं। फिर हमें क्या करना है, मल्टीप्लिकेशन करना है, मल्टी नेम का एक वेरिएबल बना लेते हैं। डिवीजन करना है तो ड्यू नेम का एक वेरिएबल हम बना लेते हैं। इन सभी टास्क को हमें परफॉर्म कराना है। तो यहाँ पर जो हमारे जो ऑपरेंड है वो ए है और बी है, और इसमें जो ऑपरेशन परफॉर्म कराना है हमें एडिशन का कराना है, सब्ट्रैक्शन का कराना है, मल्टीप्लिकेशन का कराना है, डिवीजन का करना है और किसका करना है, मॉड्यूलस का। इसके लिए हम मॉड ले लेते हैं सिंबल का। मॉड्यूलस का ऑपरेशन मींस 5 ऑपरेशन हमें क्या करने हैं, इसमें परफॉर्म कराने हैं। तो फर्स्ट वाले को कराने के लिए हमें क्या करना होगा, सबसे पहले हम क्या लेते हैं, ऐड करेंगे 2 नंबर्स को, यानी a प्लस बी। जैसे हमारा था सिंपल सा, हमें क्या करना होगा, ऐड करना होगा। ऐड होने के बाद जो भी इसका रिजल्ट आता है हम चाहते हैं वो एडिशन नेम के वेरिएबल में क्या हो जाए, स्टोर हो जाए। तो हमें पता चले कि ये एडिशन का टास्क यहाँ पर क्या किया गया है, परफॉर्म कराया गया है। इसके बाद हम क्या करते हैं, सी आउट फंक्शन की हेल्प से हम इसको क्या कर लेते हैं, एडिशन को प्रिंट कर लेते हैं। एडिशन को हमने यहाँ से प्रिंट कर दिया। उसके बाद हम यहाँ से रिटर्न 0 कर देते हैं और कंट्रोल एस करके सेव करते हैं। जो हमारा एडिशन परफॉर्म होकर आना चाहिए, यानी जो भी हमने इसमें वैल्यू पास की है, ए में वैल्यू क्या इनपुट होगी 10, और उसके बाद जो हमारा ऑपरेशन है वो एडिशन का है, प्लस सिंबल लगेगा। फिर बी में क्या वैल्यू आई है 20, तो इक्वल हमारा जो रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा, 30 आएगा, जो कि एडिशन नेम के वेरिएबल में क्या हो जाएगा, हमारा फाइनल रिजल्ट जो होगा वो स्टोर हो जाएगा। अब हम क्या करते हैं, इसको हम रन करते हैं F11 करके, देखते हैं हमारा रिजल्ट जो आ रहा है क्या वो 30 प्रिंट में मिल रहा है। तो यहाँ पर 30 क्या हो गया, हमें प्रिंट में मिल गया है। अब सेकेंड काम क्या करना है हमें, इस प्रकार से हम एक नंबर का एडिशन करते हैं। अगर आपको और नंबर ऐड करना है तो आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, 3 ऑपरेंड पर वर्क करना है तो आप यहाँ पर एक ऑपरेंड ले लेंगे। इसके इक्वल हमने यहाँ पर एक 40 नेम की वैल्यू को डिक्लेयर कर दिया और उसके बाद यहाँ से कॉमा लगा दिया और इसको भी हम इसमें क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। यहाँ से प्लस सी कर दिया। अब F11 करते हैं तो इसकी वैल्यू क्या हो गई है, 70 हो गई है, क्योंकि पहले ही हमारा 30 था। A प्लस बी का जो हमारा आंसर आया था उसमें हम 40 और ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 70 हो जाएगा। अब क्या करना है, अब हमें यहाँ पर इसके बाद सबसे पहले हमने एडिशन का टास्क परफॉर्म कराया। अब मुझे क्या करना, सब्ट्रैक्शन करना है। सब्ट्रैक्शन करने के लिए हमें क्या करना होगा, सबसे पहले सब्ट्रैक्शन का जो भी सबसे पहले a माइनस बी कर देंगे। 2 ऑपरेंड्स पर हम ले रहे हैं इसको, a माइनस बी कर देते हैं यहाँ से, और जो भी सब्ट्रैक्ट होकर के वैल्यू आएगी वो हमारे सब्ट्रैक्शन नेम के वेरिएबल में स्टोर हो जाएगी। सब्ट्रैक्शन नेम के वेरिएबल में क्या हो जाएगी, स्टोर हो जाएगी। इक्वल कर दिया हमने यहाँ से सब्ट्रैक्शन। उसके बाद कंट्रोल यस करेंगे और यहाँ से इस वैल्यू को हमें प्रिंट करना होगा। सी आउट की हेल्प से हम क्या करते हैं, यहाँ पर प्रिंट कर लेते हैं। यहाँ पे हमें प्रिंट क्या करना होगा, सब्ट्रैक्शन को प्रिंट करना होगा। इस डेटा को हम कॉपी कर लेंगे और यहाँ पर सिंपल सा हम पेस्ट कर देंगे और F11 करेंगे तो यहाँ पर हमें
जो प्रिंट में आंसर मिल रहा है वो क्या मिल रहा है, -10 मिल रहा है। लेकिन एक ही लाइन में ये दोनों टास्क परफॉर्म हो रहे हैं। इसको सबसे पहले हम जैसे ही हमारा ये टास्क परफॉर्म हो उसके बाद हमें नेक्स्ट लाइन प्रिंट होनी चाहिए। इंडेल का यूज करते हैं हम नेक्स्ट लाइन के लिए। उसके बाद यहाँ पर भी हम इंडेल कर देते हैं, यानी ये टास्क परफॉर्म हो तो इसके बाद भी हमें एक नेक्स्ट लाइन प्रिंट में मिलनी चाहिए। F11 करते हैं तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो हमारा रिजल्ट आ रहा है सब्ट्रैक्शन का वो क्या आ रहा है, -10 आ रहा है। अगर आप चाहते हैं कि कौन सा एडिशन है कौन सा सब्ट्रैक्शन है तो आप इसको सिंपल सा क्या कर सकते हैं, डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिख सकते हैं एडिशन ऑफ 3 नंबर्स। 3 नंबर्स का हम क्या किए हैं, यहाँ पर एडिशन किए हैं। उसके बाद हमें क्या कर देना होगा, इंसर्शन ऑपरेटर का यूज करना होगा, कंट्रोल F11। तो यहाँ पर जो हमें रिजल्ट मिल रहा है वो क्या मिल रहा है, एडिशन ऑफ 3 नंबर्स। यहाँ पर हम क्या कर देते हैं, अगर इक्वल सिंबल को लगा देते हैं तो यहाँ पर हमें और समझने में आसानी होगी। यहाँ से हम एडिशन का किए हैं और इसी प्रकार से हमें क्या करना है, यहाँ पर अगर प्रिंट करना चाहते हैं हम सब्ट्रैक्शन ऑफ 2 नंबर्स, 2 नंबर्स का हम सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं। उसके बाद इक्वल सिंबल हमें प्रिंट में मिलना चाहिए और यहाँ से हम इंसर्शन ऑपरेटर को लगा देंगे, कंट्रोल F11। अब यहाँ से आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा, यहाँ पर हमने एडिशन ऑफ 3 नंबर्स, आप लिख सकते हैं एडिशन ऑफ 3 नंबर्स A एंड B एंड C ले सकते हैं। सब्ट्रैक्शन ऑफ 2 नंबर्स A एंड B ले सकते हैं, इसको भी आप प्रिंट करा सकते हैं। तो यहाँ पर -10 क्यों प्रिंट हो रहा है, क्योंकि जब सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं, वैल्यू को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो यहाँ पर जो वैल्यू हमारी A है वो B से छोटी है, तो यहाँ पर 10 है और माइनस क्या कर देंगे हम 20। जब हम 10 में से 20 को माइनस करेंगे तो हमारा रिजल्ट किस में आएगा, माइनस में आएगा, क्योंकि 20 की वैल्यू क्या है, अधिक है 10 की अपेक्षा। और इसमें जो रिजल्ट आएगा -10 आएगा और -10 सब्ट्रैक्शन नेम के वेरिएबल में क्या हो जाएगा, स्टोर हो जाएगा। इसी प्रकार से अब हमें अगर किसका टास्क परफॉर्म कराना है, मल्टीप्लिकेशन का, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले A मल्टीप्लाई B कर देंगे। 2 नंबर्स की हमें मल्टीप्लाई करनी है और इसको हम मल्टी नेम के वेरिएबल में क्या कर लेंगे, स्टोर कर लेंगे। मल्टी नेम के वेरिएबल में स्टोर कर लेंगे, सबसे पहले मल्टी लिखेंगे, उसके बाद इसमें स्टोर कर लेंगे और इस वैल्यू को A एंड B की मल्टीप्लाई, A की वैल्यू हमारी क्या है 10 है, तो 10 मल्टीप्लाई क्या हो जाएगी, B की वैल्यू हमारी यहाँ पर क्या है 20 है, तो 10 मल्टीप्लाई 20 हो जाएगी, इक्वल क्या आएगा यहाँ पर 200 आएगा। उसके बाद हमें क्या करना है, इसको प्रिंट कराना है, तो सी आउट की हेल्प से हम क्या करेंगे, यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 नंबर्स, यहाँ पर हम इसको प्रिंट कर देंगे, इक्वल सिंबल, ये भी हमें प्रिंट में मिलना चाहिए। उसके बाद यहाँ पर हमें क्या प्रिंट करना है, मल्टी प्रिंट करना है, MULTI मल्टी प्रिंट कर देंगे और इसके बाद हम क्या कर देते हैं, यहाँ से एक नेक्स्ट लाइन कर देते हैं इंडेल की हेल्प से। F11 करके अपने प्रोग्राम को रन करते हैं तो यहाँ पर हमें जो रिजल्ट आ रहा है, यहाँ पर सबसे पहले हमें 70 जो प्रिंट में मिल रहा है, ये 3 नंबर्स का था। उसके बाद -10 प्रिंट में मिल रहा था, सब्ट्रैक्शन का ऑपरेशन था और यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन के ऑपरेशन को परफॉर्म कराने के लिए हमें 200 क्या हो रहा है, वैल्यू प्रिंट में मिल रही है। तो इस प्रकार से इन 3 ऑपरेशन का हम यूज करते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या होगा, नेक्स्ट हमारा है अब डिवीजन का। डिवीजन के लिए हमें क्या करना होगा, सबसे पहले A डिवाइडेड बाई हमें क्या करना है, B करना है। उसके बाद इसको किसमें स्टोर कर देना है, हमें ड्यू नेम के वेरिएबल में, यानी डिवीजन कर रहे हैं तो ड्यू नेम के वेरिएबल में हमें इसको स्टोर कर देना होगा। उसके बाद इसकी वैल्यू सी आउट फंक्शन की हेल्प से हमें क्या करना होगा, प्रिंट करना होगा डिवीजन ऑफ 2 नंबर्स कर देंगे, इक्वल कर देंगे उसके बाद हम, और यहाँ से हम क्या प्रिंट कर देते हैं, ड्यू नेम के वेरिएबल को प्रिंट कर देते हैं, क्योंकि हमारा जो फाइनल रिजल्ट आएगा डिवाइड होने के बाद वो ड्यू नेम के वेरिएबल में क्या हो जाएगा, स्टोर हो जाएगा। नेक्स्ट लाइन कर देते हैं इंडेल, कंट्रोल एस करके सेव करेंगे, F11 से रन करते हैं। तो डिवीजन होने के बाद जो हमें वैल्यू प्रिंट में मिल रही है वो क्या मिल रही है, 0 मिल रही है। 0 क्यों मिल रही है, क्योंकि यहाँ से जब हम डिवीजन करेंगे, डिवीजन हमें किसका करना है, यहाँ से 10 डिवाइडेड बाई हम क्या कर रहे हैं, 20 कर रहे हैं। अगर हम यहाँ से इसको डिवाइड करेंगे तो जो हमें रिजल्ट मिलेगा वो क्या आएगा, हमारा रिजल्ट आएगा यहाँ पे 0 प्रिंट में हमें मिलेगा। अब इसके बाद नेक्स्ट ऑपरेशन क्या है, आप इसको कॉपी पेन पे क्या कर सकते हैं, डिवाइड करके इसको आप चेक कर सकते हैं कि डिवीजन करने के बाद हमारा रिजल्ट 0 आ रहा है या नहीं आ रहा है। नेक्स्ट हमारा काम है
ये काम आप करेंगे, ये आपके लिए होमवर्क होगा सबसे पहले। अब इसके बाद हमें क्या करना है, मॉडुलस निकालना है। मॉडुलस निकालने के लिए हमें क्या करना होता है, मॉड फंक्शन, मॉड यहाँ पर हमने वेरिएबल लिया है। मॉडुलस निकालने के लिए हम परसेंट सिंबल का यूज करते हैं, तो हम यहाँ पर a%b कर देते हैं। यहाँ पर इसका मॉडुलस निकालना है। इस टाइम हम क्या करते हैं, इस वैल्यू को चेंज कर देते हैं। सबसे पहले हम इसी पर रन करेंगे, उसके बाद हम इस वैल्यू को चेंज करके आपको बताएंगे इक्वल। इसके बाद ये मोड नेम के वेरिएबल में क्या हो जाए, स्टोर हो जाए। अब यहाँ से इसके बाद हमें क्या करना है, इस वैल्यू को प्रिंट कर लेना है। तो काउट फंक्शन की हेल्प से हम क्या करेंगे, मॉडुलस ऑफ 2 नंबर्स इक्वल कर दिया यहाँ से, और यहाँ से हम किसको प्रिंट कर लेंगे, मॉड को प्रिंट कर लेंगे सिंपल सा। उसके बाद हम क्या कर देंगे, इंड एल कर देंगे। नेक्स्ट लाइन कंट्रोल F11 से सेव करते हैं अपने प्रोग्राम को। यहाँ पर हम कमेंट दे देते हैं, कमेंट आउट कर दिया इस वैल्यू को, और यहाँ से रन करते हैं। तो मॉडुलस क्या आया हमारा, 10 आया है। क्योंकि जब हम मॉडुलस निकालते हैं तो जो हमारा रिमाइंडर आएगा वो क्या बच रहा है, 10 आ रहा है। जब हम 10 यानी कि 20 को 10 से डिवीजन करेंगे यहाँ पर, तो हमें जो मॉडुलस मिलेगा वो क्या मिलेगा, 10 मिलेगा। इसके बाद इस प्रकार से अगर हम कोई और छोटा नंबर लेते हैं, मान लो यहाँ पर हम ऐसा नंबर लेते हैं 5, उसके बाद यहाँ पर क्या लेते हैं हम 2, कंट्रोल एस करते हैं, F11 से रन करते हैं। तो यहाँ पर जो हमारा मॉडुलस आ रहा है वो क्या आ रहा है, यहाँ पर 1 आ रहा है। क्योंकि 2 की मल्टीप्लाई अगर हम करेंगे तो 2 से 5 पूरी तरह से डिवाइड नहीं होगा। डिवाइड क्यों नहीं होगा, क्योंकि एक विषम संख्या है यहाँ पर, या तो पॉइंट में जाएगी वैल्यू। यहाँ पर हम क्या करेंगे, 2 को डिवाइड करेंगे, यानी 5 को डिवाइड करेंगे हम किससे, 5 डिवाइडेड बाई, यानी 5 को डिवाइड करेंगे किससे, 2 से करेंगे। तो इसका जो भी शेषफल यानी जो रिमाइंडर बचेगा वो कितना आएगा हमारा 10। यहाँ पर कितना आएगा हमारा रिमाइंडर, 1 आएगा। अगर हम रन करते हैं तो हमें क्या मिल रहा है, 1 प्रिंट में मिल रहा है। क्योंकि 2 2 4 यानी कि 5 में से अगर 4 जाएगा तो हमें क्या मिलेगा, 1 मिलेगा, और वही 1 हमारा क्या होगा, शेषफल होगा। उसी शेषफल को हम क्या बोलते हैं, मॉडुलस बोलते हैं, या उसी शेषफल को हम रिमाइंडर बोलते हैं। और मॉडुलस फंक्शन की हेल्प से, यानी मैथमेटिकल फंक्शन की हेल्प से हम किसको परफॉर्म कराते हैं, मॉडुलस फंक्शन को परफॉर्म कराते हैं। तो इस प्रकार से अगर आपको किसी भी नंबर का मॉड फाइंड आउट करना यानी मॉडुलस निकालना है, तो आपको क्या करना होगा, जो भी उसका रिमाइंडर आता है वही क्या होता है, उस संख्या का मॉडुलस होता है। तो इस प्रकार से हम क्या करते हैं, मॉडुलस फाइंड आउट करते हैं। यहाँ पर हम क्या लगाते हैं, मॉडुलस सिंबल को लगाते हैं। और जो भी रिजल्ट आता है हमारा वो क्या होता है, हमारा डिवीजन होता है, यानी डिवाइड करने के बाद जो भी हमारा रिजल्ट आता है वो डिवीजन होता है, लेकिन जो शेषफल बचता है वो हमारा क्या होता है, मॉडुलस होता है। तो ये था आज का हमारा टॉपिक। आई होप दोस्तों आज की इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करना, शेयर करना, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।